Hello students, today we will discuss exercise 9th B, chapter 9th of R.S. Agarwal book for class 6th. So अब हम करेंगे जो 9th B exercise में क्वेश्चन 13 onward. ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले 13 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9th B के सोल्व एंड वेरीफाई. सोल्व एंड वेरीफाई, तो सोल्व भी करना और हमने वेरीफाई भी करना. तो सबसे पहले 13 क्वेश्चन है x/4 - 8 = 1. तो स्टूडेंट इसमें करना क्या, हमने सबसे पहले जो है ना, हमने x वाली ये जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड पर रहने देना और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमने राइट साइड पर ले जानी. तो क्या बना, x/4 = 1. ये माइनस का 8 है, इधर जाकर प्लस का 8 बन जाएगा. ठीक है, तो 1 + 8 9 आ गया, इधर x/4. अब हमने करना क्या, x/4 है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 4 है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. जहां पर ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया. तो 9 × 4 = 36. सो x की वैल्यू आ गई 36. अब हम इसकी करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में हम लेफ्ट साइड पहले लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, x/4 - 8. जहां पर ना x की वैल्यू हमने पुट करनी, तो x की वैल्यू कितनी है 36. 36/4 - 8. अब 36 को 4 के साथ डिवाइड करो, कितना आएगा 9. तो 9 - 8 विच इज इक्वल टू 1. 9 - 8 आ गया 1. ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो भी 1 है, इज इक्वल टू 1 है. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है. ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इट मींस हमारी जो x की वैल्यू वो एक्यूरेट है. तो लिख देना हेंस प्रूव्ड. हेंस प्रूव्ड. बस इतना ही सम है, वेरी इजी सम है. सबसे पहले क्या करना, ये जो x/4 - 8 है ना, सबसे पहले x वाली टर्म एक साइड पर रहने देना. ठीक है, लेफ्ट साइड पर जहां पर रहने दो. ये जो हमारे पास कांस्टेंट है इसकी साइड चेंज कर दो. और जब साइड चेंज होगी तब सिंबल भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगी. तो ये देखो माइनस का 8 है, इधर जाकर प्लस का 8 बन गया. इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 9. अब ये देखो x की वैल्यू हमने अकेले रहने देनी, तो ये x4 जहां पर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 9 × 4 = 36. तो ये x की वैल्यू आ गई. अब जब वेरिफिकेशन करना, तो जहां जहां पर x है वहां वहां हमने 36 पुट कर देनी. तो लेफ्ट हैंड साइड x/4 - 8 है, जहां पर x था 36 पुट कर दिया. अब इनको डिवाइड कर दिया, 9 आ गया. ठीक है, 9 × 4 = 36. 9 - 8 1 आ गया. तो राइट हैंड साइड भी 1 थी. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज इक्वल. सो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड. तो बस इतना ही काम करना है. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 14 वो करते हैं. 14 है x/2 इज इक्वल टू x/3 + 1. ठीक है, अब देखो जहां लेफ्ट साइड पर भी x है, राइट साइड पर भी x है, तो हमने क्या करना, जैसे मैंने जहां पर आपको कहा है कि दोनों को x वाली टर्म एक साइड पे कर लो. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x/2 - x/3, ये जो इधर आ गया जहां पर प्लस का साइन था इधर आकर लेफ्ट साइड पर माइनस का इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब देखो जहां पर +1 था ना, +1 को हम सिंपल 1 लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये बात आप समझ लेना. अब 2 और 3 का एलसीएम लो. 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा. ये देखो 2 और 3 का एलसीएम लो. ये सबसे पहले 2 पर गया. ठीक है, तो जहां पर 1 आ गया क्वोशंट. अब 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 लिख दो. तो अब 3 3 पर डिवाइड होगा, 1 और 1. तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया 6. इनको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, एलसीएम कितना होगा 2 × 3. ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 6. अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो
6 को नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड करना और जितना आंसर आ गया है न्यूमिरेटर, ये वाला जो न्यूमिरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना। अब 6 को कर दिया 2 के साथ डिवाइड, कितना आ गया 3, और 3 को कर दिया x के साथ मल्टीप्लाई तो बन गया 3x। इधर भी ये माइनस का साइन लगा दो, 6 को कर दो 3 के साथ डिवाइड, कितना आएगा 2 आएगा ना, तो 2 को कर दो x के साथ मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 1। अब 3x को 2x के साथ माइनस कर दो तो 3 में से 2 माइनस होगा 1 आएगा, x का x सेम लगा रहेगा, ओवर 6 इज इक्वल टू 1। अब 1x को सिंपली हम x भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1x को सिंपली x भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये 6 जहां पर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 6। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हमने करनी वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है x ओवर 2, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 ओवर 2 कितना आ गया, डिवाइड कर दो 3 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास x ओवर 3 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है 6 ओवर 3 प्लस 1, कटिंग हो गई कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख देना हैंस वेरीफाइड। बस स्टूडेंट्स इतना ही काम करना था, इट इज वेरी सिंपल। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 क्वेश्चन पर, ठीक है, 15 क्वेश्चन। अब जो 15 क्वेश्चन है और उसके बाद 15 से लेकर 20 क्वेश्चन तक सेम ही है, ठीक है, तो मैं आपको 15 और 16 क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, इसका वेरिफिकेशन भी करवा देता हूं, और 17, 18, 19, 20 जो क्वेश्चन है वो आपने खुद सोल्व करना, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ये सम सोल्व होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 वेरी सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। 3 इंटू एक्स प्लस 2, 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना, 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना, पहले 3 को x के साथ मल्टीप्लाई, देखो ये इसका ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, जहां पर भी 2 इस x माइनस 1 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। पहले 3 को x के साथ, 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 को अब 2 के साथ, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करना फिर 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2, साइन जो बीच में लगा है, ठीक है। अगर अब हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई x, और इधर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। अब बात आती है कि जहां पर सिंबल कौन से लगने हैं, साइन कौन से लगने हैं। ये देखो अगर बाहर साइन माइनस आए तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसके साइन चेंज होने हैं, तो इसका मीनिंग ये साइन जहां पर माइनस का था ये बन गया प्लस का, और जहां पर भी अगर कोई साइन ना हो तो वो भी कौन सा साइन होता है प्लस का, तो अब ये बन गया फिर माइनस का, ठीक है। अगर कोई साइन ना हो तो वो प्लस का होता है और बाहर माइनस है, तो मैंने कहा कि जब भी बाहर माइनस साइन आए तो साइन अंदर वाले चेंज हो जाने, तो जहां पर माइनस का था ये प्लस आ गया, ये प्लस का था माइनस आ गया, ठीक है। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3x, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6, 2 को x के साथ कर दो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। अब x वाले अलग कर दो, कांस्टेंट अलग कर दो, कांस्टेंट होते हैं जे वाली वैल्यू कांस्टेंट इसे कहते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। x वाली मैंने अलग कर दी, तो 3x माइनस 2x आ गया x, ठीक है, x या 1x सेम ही बात है मैंने बताया। 6 प्लस 2 कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 7,
ठीक है। अब ये जो 8 है इसका कोई काम नहीं इधर, ठीक है। तो 1x इज इक्वल टू x, 7 प्लस का 8 है, उधर जाकर माइनस का 8 बन गया। अब 7 में से तो 8 माइनस नहीं होगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो आ गया 1, और अगर 1 आ गया तो साइन लगाना बड़ी टर्म का। जब प्लस हो, बड़ी टर्म कौन सी है 8, ठीक है, प्लस माइनस हो साइन बड़ी टर्म का, लार्जर विच इज लार्जर, तो जहां पर माइनस आ गया तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करेंगे अब हम। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के है हमारे पास 3x + 2 - 2x - 1, ठीक है, यही है ना। तो जहां पर x है वहां पर -1 फिल कर देना, 3 - 1 + 2, इधर -1 -1। मैंने अभी आपको कहा कि जब माइनस और प्लस हो तो क्या आना, माइनस करना, और साइन बड़ी टर्म का, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया 1, साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्लस की टर्म बड़ी है। अगर माइनस और माइनस इकट्ठे आ जाए तो माइनस माइनस प्लस होते हैं मगर साइन माइनस के लगते हैं, तो 1 + 1 2 आ गया, साइन माइनस का लगेगा। ये बातें आपने याद रखनी, ठीक है। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होने, तो ये क्या है माइनस है, ये चेंज हो गया तो कितना आ गया 7। तो राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, राइट हैंड साइड कितनी है 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट इसको एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना कि 3 को मल्टीप्लाई करना x के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना 2, ठीक है, जो बीच में साइन वही लगाने। मगर अगर बाद में बाहर जो ब्रैकेट के बाहर चेंज, अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे। तो जब 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ ये बन गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया, जे बाहर माइनस का साइन था ये प्लस का था, ये भी बन गया माइनस, ये माइनस का था ये बन गया प्लस का साइन, ठीक है, इज इक्वल टू 7 ऐसे रहेगा। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 2 के साथ किया 6, 2 को x के साथ किया 2x, 2 को 1 के साथ किया 2। अब हमने क्या करना, जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठी लिख लेना, 3x - 2x प्लस जो कांस्टेंट टर्म है ये वाली, इनको इकट्ठी लिख लेना। तो 3x - 2x 1x आ गया, प्लस 8 अब प्लस का था, इस साइड जाकर राइट हैंड साइड जाकर माइनस का 8 बन गया। अब हमने 8 में से 7 माइनस कर देने, 1 आ गया, साइन बड़ी टर्म का लगाना, तो बड़ी टर्म हमारे पास -1 है, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन करना, जहां पर हमने x है वहां पर -1 लिख देना, ठीक है। और -1 + 2 कितना आता है 1, क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 आएगा, साइन बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म प्लस है तो पॉजिटिव साइन लगा। अब अगर माइनस और माइनस आ जाए, अगर माइनस और माइनस आ जाए तो करना प्लस होता है, सिंबल कौन सा आता है माइनस का, ठीक है। तो ये देखो माइनस और माइनस, -1 और -1 2, साइन किसका आ गया प्लस का। अब मैंने आपको बताया, अब देखो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 2 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, जब ब्रैकेट हो तो मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। तो जो साइन है मैंने कहा कि अगर बाहर माइनस का है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का था ये बन गया प्लस का, 3 + 4 7, राइट हैंड साइड पे 7 थी, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो 15 क्वेश्चन मैंने समझाया, सिमिलरली आपके जो क्वेश्चन है ना 16, 17, 18, 19 और 20 ऐसे ही करने हैं बेटा। एक्स वाले अलग कर लेने, दूसरे अलग कर लेने, सोल्व करने, ठीक है। आई होप आप 16, 17, 18, 19, 20 सम सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट। सो ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आए वो आपको पता चल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।